अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज से हम आपकी खिदमत में एक खूबसूरत सी सीरीज़ पेश करने जा रहे हैं किचन गार्डनिंग से मुतल्लक, और उस सिलसिले में आज की जो एपिसोड है वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है, और वो बातें जो हर कोई आपको नहीं बताता, वो तमाम मालूमात हम आपको फ़राहम करेंगे। और इसके लिए काजी साहब को मैंने ज़हमत दी। मैंने कहा जी, पिछली एपिसोड जो है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, तो काजी साहब ने मुझे यही कहा जी कि आप तशरीफ़ लाएं जनाब, कोई मसला नहीं। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा काजी साहब, बहुत अच्छा लगा, मैंने पिछली मीटिंग जब मीटिंग हुई आपसे, फिर रिकॉर्डिंग हुई जी। अब बताइएगा जी कि जो एक आम लेमैन है वो जब किचन गार्डनिंग की तरफ आए तो किन किन बातों का उसे ख्याल रखना चाहिए? जी, किचन गार्डनिंग में लोग सबसे पहले पूछते हैं जी इस मौसम में कौन सी सब्जियां लगाएं। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो टमाटर लग सकता है जी इस मौसम में। अच्छा ठीक है, मसलन मैं पहली एग्जांपल ही टमाटर से देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। इस मौसम की जब आप बात करें तो बीच में आप महीने का भी जिक्र कर जी, दें। मैं सारा बताता हूँ तफसील से। अब टमाटर हो गई या मिर्च हो गई, जी पौधे 3 अकसाम के होते हैं। जी। ठीक है, कुछ पौधे जो हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट डे पौधे। ओके। शॉर्ट डे जो पौधे हैं वो उस वक्त फलते फूलते हैं जब दिन छोटे हों और रातें लंबी हों। अच्छा। कुछ पौधे जो हैं वो होते हैं लॉन्ग डे, जब दिन लंबे हों और रातें छोटी हों। सही। ठीक। और तीसरी किस्म के प्लांट्स वो होते हैं जो डे न्यूट्रल कहलाते हैं। अच्छा। यानी रातों की लंबाई या कम होने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है जी। इसकी टिपिकल जो एग्जांपल है, आप देखें टमाटर आप सारा साल खाते हैं। बिल्कुल। ठीक। लेकिन जब लगाने की बात आती है तो फिर आप अपने हालात को देखते हैं कि आजकल ये लग सकती है या नहीं सर लग सकती। ऐसी बात। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा हर्डल है। अब टमाटर में आप किसी मौसम में भी लगाएं, डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी दिन की रात की लंबाई और कम होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। तो टमाटर का जो सबसे पहला बीज से जो 2 पत्ते निकलेंगे वो फॉल्स लीव कहलाते हैं, जेली पत्ते। ठीक है। उसके बाद उस पर ट्रू लीव्स आते हैं, सच्चे पत्ते। सही। तो 7वें पत्ते के साथ आप देखेंगे पहला फ्लावर उसको आ जाता है। अच्छा। सही। ठीक है, दिन की लंबाई या कम होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। ठीक हो गया जी। सही है। यही हिसाब मिर्च का भी है। ओके। उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही हिसाब जो आपकी बेल वाली सब्जियां हैं, भिंडी होगी, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खीरे पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सारा साल खाते हैं। करेले पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस पे पड़ता है जी? प्याज। अच्छा। प्याज किस वक्त लगेगा? प्याज उस वक्त लगेगा जब, प्याज में यह है कि इसका बीज उस वक्त लगेगा जब थोड़ी सी ठंड आ जाए। ओके। कितनी ठंड आ जाए, अगला सवाल ये है जी। तो आम बंदे के लिए यही है, जब वो पंखा बंद कर दे और खेस लेना शुरू कर दे, कंबल नहीं, खेस। सही। खेस समझते हैं ना? मोटी चादर। तो मोटी चादर लेना शुरू कर दे तो वो समझे प्याज, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी और सैलड लगाने का टाइम आ गया। सैलरी और पार्सले भी इसी में। ओके। ठीक है। अब क्या वजह है, जब ठंड आएगी तो इन्होंने वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, पत्तों की ग्रोथ करनी है। ठीक है। और अगर गर्मी आ जाएगी जो ही, ठीक है, तो इसी ने फिर फूल बनाने शुरू कर देने हैं। तो इस पे दिन की लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क पड़ेगा। ओके। ठीक है। लेकिन टमाटर, मिर्च, बैंगन आप सारा साल खाते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि गोभी भी हम साल के काफ़ी अरसे में खाते हैं जी। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे प्लेन्स में गर्मी पड़ती है जी, ठीक है, तो यहाँ पे गोभी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर जो ठंडे इलाके हैं, मसलन स्वात है, एबटाबाद है जी, वो हमसे ज़्यादा ठंडा है। अब वहाँ पे गोभी की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। फिर उससे जो ठंडा इलाका है वहाँ गोभी शुरू हो जाएगी। ओके। कोहिस्तान चले जाएं जी, कोहिस्तान जो ऊपर निकलते हैं। ठीक है ना जी। तो ये है चीज़। अच्छा। तो आपने, अच्छा, अब टमाटर में जब हम ये अपने पठवार के रीजन में टमाटर लगाते हैं तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्यों आता है, क्यों हम सर्दी में उसे नहीं लगाते? उसकी बेसिक वजह यह है कि वो टमाटर कोहर से ख़राब होते हैं। जी बात है। ठीक है जी। फ्रॉस्ट पड़ती है, यानी 5 डिग्री से जब टेम्परेचर कम हो जाए तो फ्रॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी। तो फ्रॉस्ट में जो है इसके सेल्स जो हैं उसमें पानी जमता है। तो 4 डिग्री पे आपको पता है पानी जो है वो
फैलाव में, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, तो जी। इसके सेल्स रप्चर हो जाते हैं। सही। इसीलिए आप देखें कोरे में पौधे जो हैं वो रात को मरे पड़े होते हैं। ऐसी बात है, ऐसी ठीक है ना बात जी। तो कोरे से बचाने के लिए बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। जी अगर आपने एक गमले में चीज़ लगाई हुई है, जी ठीक है, छत के ऊपर रखी हुई है, पानी वाली बड़ी बोतल लें, जी। उसको मुंह वाली साइड से काट लें ओके, और शाम को उसके ऊपर ढक दें। अच्छा, ठीक है। सही है। अब जो दोस्त ये कहते हैं जी वो बड़ा मुश्किल काम है जी, भूल जाते हैं, हम्म। आपका अपना बच्चा भी तो है ना, उसको भी तो रात को रजाई और में बिल्कुल, ये लपेटते आप हैं ना, बिल्कुल वो आप बिल्कुल। नहीं भूलते। आदत वैसे बन जाती तो है वैसे। पौधे भी जो हैं वो बच्चों की तरह हैं। बिल्कुल, ठीक उनका है। इसी इसी तरीका तरह रखना छत पे चाहिए। पड़े हुए पौधे हैं, ठीक है, सही। हमें गर्मी लगती है, एसी लगाते हैं, पानी पीते हैं, सही। तो उनको भी जरा जाके ख्याल करें कि यार सही। उन्हें प्यास लग रही है। जिंदा पौधे को आप जिंदा चीज समझें, जानदार है ये। जानदार है, वो बिल्कुल जिंदा जानदार चीज है, ओके, और वो भी मरने से पहले एक दफा मुरझाएगा, बिल्कुल। 2 दिन आपको बताएगा भाई मैं जा रहा हूँ मैं अब जा रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। तो अगर आप उसकी काल पहले बैग नहीं कहेंगे तो फिर मजबूरी है उसको मरना। सही। पहली ओके, चीज़ ये हो गई। सही। दूसरी चीज़ सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि जो मिट्टी हम डालते हैं, ऐसी बात। तो मिट्टी का क्या किरदार है, मिट्टी ने खुराक भी मुहैया करनी है और उसको खड़ा भी करना है उसके अंदर। ठीक है। सही। अच्छा, जो जड़ें हैं इनके बारे में हमारा तसव्वुर ये है कि शायद ये खाली पानी और जो खाद देंगे उसको ऊपर तक पहुंचाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी। जड़ों का एक और फंक्शन भी है। अच्छा, जड़ें सांस लेती हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। अच्छा। ये जो हम गोडी करते हैं ये बेसिकली उसकी एरेशन को बेहतर करते हैं कि वो ओके, सांस ले। सही। अगर सही। जड़ें सांस नहीं लेंगी तो जो हमने खुराक उसमें डाली हुई है वो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। सही। अब सांस लेने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ये ज़रूरी है कि जो आपकी मिट्टी है उसकी कंडीशन ठीक हो। सही है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, हम्म। मिट्टी बाल मिट्टी जिसको कहते हैं, रेतली टाइप मिट्टी, जी। उसका आसान सा टेस्ट है। जी। आप थोड़ी सी मिट्टी लें, ओके, उसमें पानी डालें मुनासिब सा। ठीक है। ठीक है। पानी डालें, पानी डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप उसका बॉल बनाएं, हाथ में पकड़ जी, के ऐसे जी। बॉल बनाएं। अगर तो वो बाल इतना आपका कीचड़ से भरा हुआ है कि आपकी उंगलियां भी उसमें गिचमिच गई हो हैं। जाती हैं, धंस गई हैं, ठीक है जी, और पानी निचड़ रहा है, तो वो चिकनी मिट्टी है, सही। क्ले साइल है, तो ओके। उसमें आप पौधे लगाने के वो काबिल नहीं है, खासकर सही। गमले में। जी। ठीक है। और अगर वो इतनी रेतली है कि उसका बाल भी नहीं बनता तो फिर भी वो काबिल नहीं है। सही है। ठीक है जी। सही। वो हल्का सा उसका बाल बन जाए, पानी भी ज़्यादा उसका ना निचड़े। ठीक है ना जी। बाल को आप ऐसे तोड़ें तो वो हल्की हल्की बिखरी बिखरी आपको नज़र आए। सही। दैट्स वेरी गुड एंड फाइन। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये तो हमारे खिते पोठोहार में ऑलमोस्ट इसी तरह की है जी। कौन सी, सख्त की ना, या ये नरम? जो नरम कह रहे, रेतली और जी, इस मैं टाइप आपको की। बात करूँ, जी। खिता पठवार भी मुख्तलिफ हर जगह बटा हुआ है। सही मसला है। आज हम इस पिंडावान गांव में, रवात के करीब है, जहाँ पे बैठे हुए हैं, इसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है। अच्छा, ठीक है जी। सही है। बेसिकली इसमें चूने के मुरक्बात बहुत ज़्यादा हैं और इसकी पीएच की पे फिर किसी दिन एक वीडियो लाग करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसकी पीएच 9 तक है। ओह, पीएच ये 6 होनी चाहिए, 5.5 होनी चाहिए। सही, सही, ठीक है। सही। लेकिन यहीं पे एक फरलांग के बाद रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के बाद एक ज़मीन है, उसको हम रेतड़ बोलते जी। हैं। रेतड़ रेतली ज़मीन है उसकी। जी। तो वहाँ पे बुजुर्ग हमारे सारे मूंगफली काश्त करते थे, यही तो मैं वो कहना मिट्टी चाह रहा बेस्ट था। मिट्टी है। सही सही सही। ठीक है ना। अब जो ट्रालियों पे मिट्टी ये नर्सियों वाले मंगवाते हैं, ठीक है, वो भी इसी पर्पज से मंगवाते हैं, वो सही। बेहतरीन मिट्टी होती है। सही सही। ठीक सही, है जी। सही। मिट्टी कैसे बनानी है, अगला सवाल ये जी। ये मेन सवाल ये है वैसे। एक हिस्सा मिट्टी और 2 हिस्से गोबर की खाद। ओके। अच्छा, गोबर की खाद की अगर बात करें तो गोबर जो है वो पहले उसको सुखाना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? नहीं, उसमें यह है कि गोबर जो है ना जी। वो सूखा हुआ हो, पुराना हो। बेसिकली पुराना। ये पुराना हो। ठीक है जी। पुराने में और नए में क्या फ़र्क होता है? जी, बेसिकली गोबर से मीथेन गैस निकलती है। सही है। ठीक है, जिससे ये बायोगैस भी बनती है। बिल्कुल, तो अच्छी जब बात। आप वो पौधों को डालेंगे तो उसकी जड़ें के लिए इंतहाई नुकसानदेह है नुकसानदेह है, मीथेन ऐसी गैस। बात है। अच्छा, जब आप मिट्टी और खाद को एक डेयरी बनाएं और उसको मिलाएं, उसका आसान सा टेस्ट है, जी। बिल्कुल आसान। मिला के आप उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें, सही। छिड़काव करें और उसके बाद आपने ये बाजू ऊपर करना है, नंगा बाजू करना है। ठीक हो गया जी। जी, जी। और बाजू उस मिट्टी के अंदर आपने रख लेना है। अच्छा। अगर वो आपको गर्म नज़र आए, जी। आप बाजू को बाहर निकालना पड़े, अच्छा। इस मेन के अभी वो पौधों के काबिल नहीं है। हुई है। सही। और अगर आप बाजू रख के कोई महसूस ना करें गर्माइश, जी। तो आप पौधों के काबिल हो गई है। अच्छा, ये अब तो इसके टेक्निकल मैं रीज़न पीछे भी बता जी, देता हूँ। जी। वो लोग जो हमारे
ज़्यादा पढ़े लिखे दोस्त जी। उनके लिए वजह क्या है? जी वजह यह है, जब बैक्टीरिया उसमें अपना अमल करते हैं, गलने सड़ने का अमल मुकम्मल करते हैं बैक्टीरिया, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके। जब तक उसमें गोबर कच्चा है वो उसको खाएंगे, दूसरी शक्ल में तब्दील करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इस अमल को हम जल्दी भी कर सकते हैं। सही। ठीक है, जल्दी कैसे करते हैं कि इसको मिलाएं और इसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर एक केमिकल आता है, जी ठीक है, बैक्टीरियाज का, वो उस हाँ पर जी। आप अलहदा व्हील बना जी, लीजिए, जी। तो उसके ऊपर उसका स्प्रे कर दें, तो वो जो अमल 2-2.5 महीने में होना है वो 10-12 दिनों में मुकम्मल हो सही। जाएगा। एक जो भी आपने बात की, जी। मेरे जहन में क्वेश्चन ये आया कि आप कहते हैं जी कि इतना जो है ना बाजू आप उसके अंदर ले जाए, कोई और तरीका नहीं है कि उसको आप मेजर कर सकें कि अब इसके अंदर हीट इतनी है, इंस्टेड कि आप इस तरह हाँ करें? जी, दूसरा तरीका है, आप उसको मिलाएं, एक वक्त वो आ जाएगा जब मिट्टी और खाद बिल्कुल ना, आप उसमें से मिट्टी अलहदा कर सकते हैं ना खाद अलहदा कर सकते हैं, आपको नज़र ही नहीं आएगी मिट्टी कौन सी है, खाद का और नीला कौन सा है, ओके। तो फिर भी वो तैयार है। सही सही। ये दूसरा तो तरीका ये तो हो गया जी, बिल्कुल मिट्टी आसान। तैयार करने का मिट्टी तैयार तरीका। करने का। सही। और अगली बात ये बताएं कि आपसे जब कोई पनीरी खरीदेगा तो उस मिट्टी में वो इजीली उसको लगा देगा तो वो आगे उसकी ग्रोथ शुरू हो जी, जाएगी? बहुत इजीली लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। अब दो ओके। तरीके हैं, जब कोई खरीद के लेके जाता है तो वो 2 जगहों पे लगाता है, या गमले में लगाएगा, जी। किसी छोटे कंटेनर में लगाएगा, या क्यारी में लगाएगा? या क्यारी में लगाएगा। सही है। अब जब हम क्यारी में लगाते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, जी हम ये समझते हैं कि इसको मिट्टी मिल गई है, जी। हम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अब पौधा फ्लॉरिश करेगा। ठीक। ये जो कुदरत ने एक कारखाना बनाया है, सूरज सुबह निकलता है, शाम को गुरूब होता है, बिल्कुल। सबसे बड़ा तवानाई का ज़मीन पर ज़रिया, बल्कि है ही एक वाहिद यही ज़रिया है, है, वाहिद ज़रिया है, वो सूरज की रोशनी है। बिल्कुल सूरज सही। की रोशनी क्या करती है, ये जब पत्ते के ऊपर पड़ती है तो ये उसमें फोटोसिंथेसिस करती है, ज़ियाई तालीफ उसको कहते जी हैं, जी ताली। तो ये खुराक बनाती है, वो खुराक पौधा खुद भी इस्तेमाल करता है और बाकी जो फालतू खुराक होती है उसको हमारे लिए महफूज भी करता है। और ठीक है की जी। शक्ल में। अब दिन को पौधे जो हैं वो खुराक बनाते हैं, सही। तो बनाने के अमल में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। सही। रात को इसके उल्ट अमल होता है, सही। रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज छोड़ते छोड़ते हैं हैं और और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जज़ब करते जज़ब करते हैं। हैं। आपने सुना होगा पुराने लोगों से कि तूत, बहुत बड़ा तूत है, उसके नीचे कहते हैं चारपाई डाल के ना सो, जिन रात है। को जिन चमड़ जाते हैं। जबकि ऐसी बात जी, नहीं। वो जिन नहीं चमड़ते, बेसिकली ये होता है कि वो चूंकि ऑक्सीजन जज़ब कर रहा होता है, हाँ जी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बंदे को सफोकेशन हो जाती है, हाँ उसका जी। सांस घुटना शुरू हो जाता ऐसी बात है, है। तो वो एकदम घबरा के उठ घबराहट जाता है। है तो कहते तो वो हैं जिन असल में जिन- ये है। जिन पड़ गया जिसको। जी, असल में हालांकि जिन वो ये जिन है। नहीं है, बेसिकली तो ये चीज़ 6 है। से 8 घंटे पौधों को रोशनी चाहिए। सही। 6 पूरी से 8 घंटे। 8 घंटे सब्जी के पौधों को रोशनी चाहिए। ओके। ठीक है। अब जो दोस्त घर के अंदर खासकर देहातों में जो लोग लगाते हैं, अब वो कहते हैं जी एक अमरूद भी लगा लें, एक खुबानी भी लगा लें, एक ये भी लगा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। सही है। अब वो साया इतना ज़्यादा होता है कि 1 घंटा धूप पड़ेगी, हाँ, 2 वो घंटे धूप उसके पड़ेगी, लिए तो तो उसके लिए प्रोडक्शन नहीं आएगी, बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है जी। तो ख़ास वेवलेंथ पे जाके फोटोसिंथेसिस पौधे शुरू करेंगे, जो सब्जियों के पौधे हैं। सही। ठीक है। अच्छा, उससे कम जो मामूली रोशनी है उस पे अमल ट्रिगर ही नहीं होता, अमल ओके। शुरू ही नहीं होता ज़ियाई तालीफ का। सही सही। तो कहते हैं ये रोशनी आ रही है, उसको जैसे आम बाहर बंदा निकलता है, धूप है, वैसी रोशनी में रखें। सही। तो इस 6 से 8 घंटे। किस किस्म का खेत होना चाहिए उसके, यानी खेत या क्यारी कह लें या वो आपका किचन गार्डन जो है, उसके इर्द गिर्द जो पौधे हैं वो कौन से नहीं होने चाहिए? अगर तो आपने कोई जंगली पौधा लगाया हुआ है, तूत ये वो, जी, जी, ठीक है जी, तो इसको आप रिमूव कर दें। ओके। ठीक है। अगर फ्रूट का है तो फिर आप उसकी मजबूरी है तो फिर कटिंग करके उसको ऐसी शेप में रखें कि वो रोशनी का जो गुजर है वो आपकी सब्जी तक लाजमी होना आए। चाहिए। जी। सही। अब छत पे लोग रखते हैं, अब शहरों में ये बहुत बड़ा मसला है, छत पे रखते हैं और कहते हैं जी गर्मियों में सारे मार के, सर्दियों में सारे मार के। ठीक है। सर्दी में तो कोहरे की बात समझ आती वो है, समझ आती ठीक है जी। आपने करना यह है, आपके जितने गमले हैं आप उतने बड़े कंटेनर ले लें ट्रांसपेरेंट। ठीक है। शाम को जैसे बच्चों को अंदर करते हैं, जुराबें पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, उन्हें भी जाके आप वो कंटेनर उनके ऊपर रखें, सही। आपके पौधे सारे बच जाएंगे। ओके इसमें एहतियात ये ज़रूरी है जी कि जो कोहरा शुरू में पड़ता है, जी पहले पंजाबी कहते हैं पहले हाथी को कबाड़ा कर देना। जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप इंतज़ार ना करें, टेम्परेचर जब
6-7 तक पहुँचे तो आप ये अमल शुरू कर दें। रात का टेम्परेचर जब 6-7 तक पहुँचे तो ये अमल शुरू कर दें। क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे मसलन जो पिंडी का मैं वेदर जब देखता हूँ तो पिंडी का वेदर देखता हूँ, लेकिन ये हमारी जगह नीचे है। अगर वहाँ 4 है तो यहाँ 1 होगा, 2-3 डिग्री का यहाँ पे फ़र्क है। सही, इसी तरह एरिया भी जी है ना? खुला एरिया है ना जी। ठीक है। अब गर्मियों में प्रॉब्लम फिर उल्ट आता है। गर्मी की वजह से पौधे मरते हैं, आपने कम पानी दिए। तो अगर किसी ने छत पे रखे हुए हैं तो हमारे यहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक 80% वाला नेट लें, अच्छा, या 60% वाला नेट लें, ठीक है, ग्रीन नेट, ठीक है, वो आप ऊपर लगा दें। सही। और नेट भी लेते हुए, नेट लेकर जिससे आप नेट खरीद रहे हैं, ये मैं आपको वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं जो यानी ये 40 साल तजर्बे का जी निचोड़ जी है। बिल्कुल। तो उसको कहें कि इसके साइडों पे मगजी लगा के दो। ओके, जो नवार होती है उसकी वो मगजी लगाते हैं और साथ वो क्लिप लगा दें। सही है। ठीक है, तो आपकी जो भी छत है साइडों पे आप रस्सियाँ बांध के उसे बांध उसके ऊपर दें, लगा टाइट दें। बांधें ताकि हवा से वो झूले ना। सही, सही। एक ये करें। दूसरे नंबर पे ये करें कि जो आपका छत है जी, वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वापस। हाँ जी, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म होता है फिजा से। हाँ जी, वो तो आप- लेंटर जो जी, जिसको कहते हैं वो तो लेंटर। गर्म तो हो आप जाए। 2-2 ईंटें रख के जो टोकरी या जो गमला है उसके नीचे से उठा के रखें। अच्छा, ठीक है, या सही। 2 ईंटें रख के फट्टा कोई रख लें, फट्टे के ऊपर रख लें। सही, डायरेक्ट जो है ना वो फ्रेश के ऊपर वो ना नुकसान रखें। ना दें। ओके, ठीक है ना जी, तो ओके, आपके सही, गर्मियों में भी बचेंगे। सही, अब आगे देती है इलाकों हाँ में जी। पानी कितना दें। हाँ जी, पानी का भी बड़ा इशू है। लोग पूछते हैं पानी हर दिन दें, रोज दें, हाँ कब जी। दें। पौधों को कहाँ पानी देना है? पौधे ने अपने अंदर पानी कहाँ से लेके जाना है? पौधों ने अपनी जड़ से पानी अपने अंदर लेके जाना है। ओके, अब अगला सवाल है उनकी जड़ कहाँ तक है, हमें कैसे पता चले? एक रफ आइडिया, जी तो आसान सा रफ आइडिया है। जी, जितनी उसकी कैनोपी है, ओके। यानी जितना उसका गहराव है ऊपर जो उसके ऊपर टहनियाँ पौधे निकली का। हैं जी, उसका गहराव है, जी, उतनी नीचे तक उसकी जड़ें होंगी। अच्छा, मगर अगर 20 फुट तने से दूर तक उसका गहराव है अच्छा। तो आप 20 फुट तक पानी दें, ओह, वो चूज करें। इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। सही, अगर आपने गांव में देहात के अंदर या अपनी क्यारी के अंदर पानी लगाया है तो आप ये ना करें कि पाइप लेके पूरी ज़मीन को पानी दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह एक बाल्टी उठाएं, आधा आधा कप पौधे की जड़ के साथ थोड़ा थोड़ा डाल, अच्छा, बस। सही, ठीक है? आधा आधा कप जी। सिर्फ, सही। शाम को जब आप खाना पौधा कितनी हाइट का हो? मैंने अर्ज किया ना कि उसकी कैनो जब आप पनीरी लेके गए हैं शुरू में लगाई है, ठीक है, वो 1.5-2 इंच उसकी कैनोपी उस वक्त बिल्कुल, होगी। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो आधा आधा कप उसको पानी डाल दें सुबह। ओके ओके, सही। शाम को जब आप खाना खाने लगे तो बच्चों से पूछते हैं बेटा आपने खाना खाया, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे हो? तो आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल सोचें कि आज मेरे पौधों ने भी कुछ खाया है, उन्हें तो प्यास नहीं लगी, इतनी सख्त गर्मी है। ठीक है, घर में मैंने कूलर रखा है, फ्रिज रखा है, तो उनको भी कहेंगे यार मैं बाल्टी खुद उठाता हूँ, पहले उन्हें दे आऊँ फिर खाना खाऊंगा। सही सही, क्योंकि उसने खाना प्रोवाइड करना है पौधे ने आपको, एग्जैक्टली वो पैदा करेगा आपकी टेबल तक आएगा। सही। तो काजी साहब, ठीक है जी, आधा आधा कप दे दें आप पानी सुबह, आधा आधा कप शाम में। मैं ये कहने लगा था कि जी। टाइमिंग कौन कौन सी जी, होनी चाहिए? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब टाइमिंग का इशू है कि आइडियली तो आप सुबह जी। दें और शाम सूरज ढल जाए तो दें। डलने ठीक है? के बाद में? डलने के बाद दें, क्योंकि वो रात को पानी ट्रांसपायर नहीं करता है, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दें कि वो भी ट्रांसपायर नहीं करता है, ज़्यादा हिस्सा उसका जज़ब होता है। अच्छा, तो सख्त गर्म ज़मीन पे आप पानी जब देंगे ना, खासकर किचन गार्डन जी, में, जी। तो आप देखेंगे जैसे आप तवा है सख्त गर्म, जी। आप उसके बूंदें डालते जाएं तो वो एक पानी सेकंड में उड़ता उड़ता जाएगा, जाएगा, ख़त्म होता उड़ता जाएगा। जाएगा। तो यही पानी का हिसाब होता सही, है, जज़ब होने के सही। लिए उसे टाइम नहीं मिलता है। खाद के बारे में बताइएगा मेरे नाजरीन को आसान अल्फाज में। सब्जियों के लिए यूरिया ना दें, सही है, सवाए पालक और धनिए के, जो ओके। सिर्फ पत्तों वाली सब्जी है, अच्छा। जिसके हम पत्ते यूज़ करते हैं, उसको भी उस स्टेज पे दें जब वो बिल्कुल तैयारी की स्टेज पे हो, आपको जल्दी चाहिए हो, तो ओके। थोड़ा सा यूरिया दे दें। सही। बाकी सब्जियों को आपने अगर देनी है तो नाइट्रोफास दे दें, DAP दे दें, और सबसे बेहतरीन जो तरीका है जी, वो आप ले लें 20-20-20, यानी ये 20-20-20 प्लस ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है अच्छा। जी, ये खाद की ऐसी किस्म है जिसमें 20 हिस्से उसके नाइट्रोजन के होंगे, नाइट्रोजन का काम बढ़ोतरी है पौधों में, 20 हिस्से फास्फोरस के होंगे, वो फल और जड़ों को बनाती है, और 20 हिस्से पोटाश के होंगे, वो सारे फंक्शंस को रेगुलेट भी करती है और ओके, फल में भी मुआवन साबित होती है। सही, प्लस उसमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, पौधे को 14 किस्म के ग़िज़ाई नमकियात चाहिए होते हैं, तो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं 20-20-20 में। तो ये आइडियल है। इसको कितनी मिकदार में दें? हाँ, मैं ये पूछने जी, लगा था। मिकदार ये है कि जो 20 लीटर का आपका शावर है जी, उसमें आप खाने वाली जो चम्मच है चावल खाने वाली, वो 2 चम्मच मिला लें।
अच्छा। ठीक है, तो आइडियली ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा वो पानी शावर दे दें। ओके, ठीक है सही। जी, बेहतरीन आपके पौधे ग्रोथ करें। ओके, अच्छा, जिन खादों की आप बात कर रहे हैं, जब ये आप देंगे तो एक वर्ड यूज़ होता है आजकल बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक। जी, ठीक है, तो ये खादें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं इस सब्ज़ी को? और ऑर्गेनिक की तशरीह थोड़ी सी करें कि बेसिकली ये चीज़ क्या है? जी, ऑर्गेनिक में ये है जी, को कहते हैं केमिकल, उसमें से सबसे बड़ा इशू ज़्यादा है ना, वो है कि केमिकल जो हम पेस्टिसाइड करते हैं, आप कोशिश करें उनको घरों की सब्जियों में अवॉइड कर दें, ओके, वरना इनके बगैर ज़रा गुजारा मुश्किल है। सही। इतना हमारा वो मीडिया अच्छा नहीं है, खादों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक अलग एपिसोड में मैं ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपने इसे रिप्लेस करना है, ये जो 20-20-20 है, ठीक है जी, अच्छी खाद, इसको भी रिप्लेस करना है तो उसका भी ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक तरीकाकार मौजूद है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लेकिन वो एक पूरी एक अलहदा नहीं इंशाल्लाह बनेगा, तो उस पे वो खादों पे भी इंशाल्लाह नाज़रीन एक सेपरेट व्लॉग हम करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी आपको काफ़ी चीज़ें बना के भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप डायरेक्ट रब्ता करना चाहें, काजी साहब का नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपके जितने भी सवालात होंगे उनका ये जवाब देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली एपिसोड में हम आपको बताएंगे मिट्टी कैसे तैयार करनी है और गमले कैसे तैयार करने हैं, इसके अलावा क्यारियाँ कैसे तैयार करनी है। तो उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।